हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीबीएसई इंग्लिश लाइब्रेरी। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। सो आज हम इसके वर्ड मीनिंग करेंगे हिंदी में, इंग्लिश में, और साथ में पिक्चर्स की हेल्प से आप इसे समझने की कोशिश करेंगे। पोर्ट्रेट, पेंटिंग, पिक्चर, चित्र, प्रतिमा। Mental piece, a structure of wood, marble around a fireplace. My grandfather portrait hung above the mantel piece. सो नरेटर जो खुशवंत सिंह है उसके फादर का, ग्रैंडफादर का जो पोर्ट्रेट था वो मेंटल पीस के ऊपर रखा हुआ था। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, हार्ड टू बिलीव, विश्वास ना कर पाना। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। सो नरेटर को ये कभी भी बिलीव नहीं हो रहा था कि कभी उसकी ग्रैंड मदर यंग थी। एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड, illogical and disrespectful, बेतुका और अनुचित। That seemed quite absurd and undignified. तो नरेटर को उसकी ग्रैंड मदर अपने बचपन की कहानियां सुनाती थी और ये बताती थी कि वो कौन सी गेम्स खेलती थी, बट नरेटर को, खुशवंत सिंह को, ये एब्सर्ड और अनडिग्निफाइड लगता था। फेबल्स, स्टोरीज विद मॉरल एंडिंग, काल्पनिक कहानी। वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल ऑफ द प्रॉफिट। सो जो ग्रैंड मदर अपने बचपन के बारे में बताती थी, नरेटर उसे फेबल की तरह समझता था। हॉबल्ड, लिम्प, लंगड़ाना। शी हॉबल्ड अराउंड द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट। सो ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं ग्रैंड मदर के कैरेक्टरिस्टिक में। सो जैसा कि हमें पता है वो एक ओल्ड लेडी थी, तो वो लंगड़ाते हुए चलती थी और थोड़ा बेंट होके चलती थी, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। बीड्स ऑफ अ रोजरी, माला। With one hand she was telling the beads of a rosary. So सारे दिन वो उनके हाथ में एक रोजरी होती थी और वो एक इनऑडिबल प्रेयर में भगवान का नाम लेती रहती थी। सिल्वर लॉक्स, हेयर, सफेद बाल। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली। सो अगेन ये लाइन है उनके अपीयरेंस के बारे में कि उनके सिल्वर बाल हमेशा उनके चेहरे पर स्कैटर्ड होते थे। पकर्ड फेस, अ फेस विद रिंकल्स, झुर्रियों वाला चेहरा। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड ओवर हर पकर्ड फेस। अगेन ये पॉइंट उनके अपीयरेंस के बारे में है कि दैट शी हैड अ पकर्ड फेस, उनका झुर्रियों वाला चेहरा था। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, calm and peaceful character of author's mother, शांत चरित्र। She was an expanse of pure white serenity. So अब ये उनके इनर क्वालिटी के बारे में हो गया कि वो एक शांत चरित्र वाली लेडी थी। वुडन स्लेट, तख्ती। She would fetch, go and bring my wooden slate. अब ये वर्ड है उनके रिलेशनशिप के पहले पार्ट में। जब नरेटर सुबह मॉर्निंग में स्कूल जाया करता था तो उनकी ग्रैंड मदर उनके लिए वुडन स्लेट जो तख्ती है उनके लिए लेकर आती थी। अर्दन इंक पॉट, मेड ऑफ बेक्ड क्ले, स्याही की दवात। शी वुड फेच माई अर्दन इंक पॉट, यानी कि नरेटर स्कूल में एक स्लेट लेके जाता था और साथ में एक अर्दन इंक पॉट। स्टेल चपाती, नो लॉन्गर फ्रेश, बासी रोटी। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपाती विद हर फॉर द विलेज डॉग। सो एवरी मॉर्निंग में ग्रैंड मदर का ये रूटीन था कि जब वो नरेटर को स्कूल छोड़ने जाती थी साथ में कुछ स्टेल चपाती, बासी रोटी लेके जाती थी ताकि वो विलेज डॉग्स को फीड कर सके। स्क्रिप्चर्स, द सेक्रेड बुक्स ऑफ अ रिलीजन, शास्त्र, वेद। माई ग्रैंड मदर सैट इन साइड द टेम्पल रीडिंग द स्क्रिप्चर। तो नरेटर अपने स्कूल में होता था जो कि टेम्पल में ही था और जो प्रीस्ट हैं उसको वहां पढ़ाते थे।
वेयर एज जो ग्रैंड मदर थी वो टेम्पल में बैठ के स्क्रिप्चर पढ़ती थी. डिस्ट्रेस्ड, सफर फ्रॉम sorrow, तंग हो जाना. She was distressed to know that there was no teaching of God and scripture. Now ये वर्ड है सेकेंड पार्ट से, जब नरेटर और उसकी ग्रैंड मदर सिटी में पहुंच जाते हैं. जब ग्रैंड मदर को ये पता लगा कि नरेटर के स्कूल में गॉड और स्क्रिप्चर के बारे में कोई टीचिंग नहीं होती, तो ये सुन के वो डिस्ट्रेस्ड हो गई. लूइड, indecent, अनुचित, निर्लज. टू हर म्यूजिक हैड lewd एसोसिएशन. सो ग्रैंड मदर के अकॉर्डिंग जो म्यूजिक है वो जेंटल लोगों के लिए नहीं होता था, उसे वो अनुचित मानती थी. Harlot, prostitute, वेश्या. It was the monopoly of harlots and beggars. So grandmother के अकॉर्डिंग म्यूजिक हार्लेट्स और बेगर ही प्ले किया करते थे, वही नाचते और गाते थे. स्नैप्ड, ब्रोकन, टूट गया. तो ये वर्ड है उनके रिलेशनशिप के थर्ड फेज से. द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज ब्रोकन. तो उनके जो ग्रैंड मदर और नरेटर दोनों एक ही रूम में रहा करते थे, बट जब नरेटर कॉलेज में गया तो उसको एक अपना अलग रूम मिल गया. सो इसको नरेटर ने कहा द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज ब्रोकन. एक्सेप्टेड हर seclusion विदाउट रेजिग्नेशन. She accepted a lonely life as she accepted separation from her grandson. My grandmother accepted her seclusion without resignation. यानी कि जब नरेटर से वो अलग हो गई, दोनों का कमरा अलग हो गया, तो उन्होंने अपने इस सेक्लूजन को, अपने इस लोनलीनेस को एक्सेप्ट कर लिया. उन्होंने किसी से कोई कंप्लेन नहीं की. A veritable bedlam of chirp, noise and confusion caused by chirpings. पक्षियों के चहचहाने से होने वाला शोर. Hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirp. So इससे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूं, so do you remember कि पहले पार्ट में जो नरेटर और ग्रैंड मदर का रिलेशनशिप का पहला पार्ट था, उसमें वो विलेज में डॉग्स को स्टेल चपाती देती थी और यहाँ शहर में वो स्पैरोज को फीड करती थी. So usually what happened, hundreds of birds collected round her creating. So यानी कि जब एक दिन के आधे घंटे में वो स्पैरोज को ब्रेड देती थी, रोटियां देती थी, तो इस टाइम बहुत उनके घर में बहुत शोर हो जाता था, क्योंकि यू नो 100-200 पक्षी एक साथ आके चॉप करते थे. चेरिश्ड, टू होल्ड समथिंग डियर, अच्छा लगना. When I left, I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. So ये वर्ड आता है जब नरेटर विदेश जा रहा होता है पढ़ाई करने के लिए. तो उसकी ग्रैंड मदर उसे एक फॉरहेड पे किस करती है और नरेटर उसको चेरिश करता है, उसको बड़ा अच्छा लगता है, और साथ में वो ये सोचता है कि शायद कहीं ये उसके ग्रैंड मदर और उसके बीच में लास्ट फिजिकल कांटेक्ट तो नहीं है, तो उसे डर था कि जब तक वो वापस आएगा शायद उसकी ग्रैंड मदर मर जाएंगी, पर ऐसा नहीं हुआ. फ्रिवलस रिब्यूक, लाइट हार्टेड स्कोल्डिंग, छोटी डांट, जैसे प्यार से डांटना. हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज whom she fed longer and with frivolous rebuke. यानी कि जब वो चिड़ियों को ब्रेड खिलाती थी और कोई चिड़िया नहीं खाती थी तो वो उन्हें बड़े प्यार से डांटती थी, जैसे वो उनके खुद के बच्चे हों. अगला वर्ड है thumbed the sagging skins of the dilapidated drum. A structure of wood, marble around a fireplace. Okay, I'm sorry, मैंने गलत वर्ड लिख दिया यहाँ. So beat loose surface of the worn out drum. So यानी कि जब नरेटर वापस आया विदेश से पढ़ाई पूरी करते, ग्रैंड मदर वॉज वेरी हैप्पी. उन्होंने क्या किया, वो एक ड्रम लेकर आई और उन्होंने गाना बजाना शुरू कर दिया. She thumbed the sagging skin of the dilapidated drum and sang for the homecoming song. बहुत देर तक, घंटों तक उन्होंने ढोल बजाया और वॉरियर्स के होम कमिंग के गाने गाए. सो दिस रिप्रेजेंट के ग्रैंड मदर कितनी खुश थी. श्राउड, a piece of cloth used to wrap a dead body, a dead person, कफन. We covered her with a red shroud.
सो ऑफ कोर्स ये स्टोरी का लास्ट पार्ट है, व्हेन ग्रैंड मदर डाइज। सो एज अ कस्टम उनकी फैमिली ने उन्हें एक रेड श्राउड में कवर कर दिया। सॉरी फ्रेंड्स, मुझे रेड श्राउड की एक पिक्चर नहीं मिली, सो मैंने व्हाइट की लगा दी। क्रूड स्ट्रेचर, a roughly made stretcher. In the evening, we went to her room with a crude stretcher. So again, as a custom, as we know, जब कोई डेथ हो जाती है तो डेड बॉडी को एक इस तरह के स्ट्रेचर पे ही रखा जाता है। Cremated, a structure of wood, marble around a fireplace. अंतिम संस्कार करना। In the evening, we went to her room with a crude stretcher to take her to be cremated. So again it happens in the end of the story, वो क्रूड स्ट्रेचर पे रख के उनकी बॉडी को क्रिमीट करने के लिए ले जाते हैं। कॉप्स, डेड बॉडी। This is the last word of the lesson. When we carried my grandmother corpse of birds flew away quietly. So जो हजारों जो 100-200 बर्ड्स डेली आते थे, तो वो ग्रैंड मदर के डेथ के बाद भी आए और उन्होंने ब्रेड बिल्कुल नहीं खाया था। सो इससे ये पता लगता है कि दे वर ऑल्सो सैड, और वो ग्रैंड मदर को ट्रिब्यूट देने आए थे, ना कि वहाँ पर कुछ खाने के लिए। सो लर्नर्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि और किस टॉपिक्स पे आप वर्ड मीनिंग या समरी करना चाहते हैं। बाय एवरीवन।